हेलो स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी ऑफ मैथमेटिक्स। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ क्लास 10th मैथमेटिक्स। इसमें हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे। इसी जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं जिसके बेस पर प्रॉब्लम सॉल्व किए जाते हैं उसको समझेंगे। अगर आपको चैप्टर 4 पूरा कम्प्लीटली पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा चैप्टर नंबर 4 का, वहाँ से आप कंप्लीट चैप्टर तैयार कर सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्व्ड है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व्ड हैं और भी जो बोर्ड एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया गया है। तो प्लेलिस्ट के थ्रू आप चैप्टर 4 कम्प्लीटली बेसिक टू एडवांस लेवल आप तैयारी कर सकते हैं। अभी यहाँ पर हम बेसिक समझेंगे, चैप्टर को रिवाइज करने का प्रयास करेंगे विद इन 20 मिनट्स। आइए देखते हैं यहाँ पर। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जब भी नाम आता है तो होता क्या है, इट मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आप लोग पढ़े हैं चैप्टर 2, तो उसी को इक्वल टू 0 करने पर इक्वेशन बन जाता है। कोई भी पॉलिनोमियल हो, सिंपली मैं बोल दूँ इफ़ पी एक्स बी एनी पॉलिनोमियल, तो पी एक्स इक्वल टू 0 ही क्या होता है, इक्वेशन होता है। ठीक है, बस ध्यान रहे यहाँ पर जो डिग्री हो पॉलिनोमियल की एटलीस्ट 1 होनी चाहिए। मीन्स कांस्टेंट पॉलिनोमियल, 0 पॉलिनोमियल का इक्वेशन नहीं बनेगा। तो ये होता है, हमको पढ़ना है यहाँ पे क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक में क्या होता है आपको पता है कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इक्वल टू 0 कर दिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। यहाँ पे ध्यान रखना होता है कि ए बी सी ये सब रियल नंबर्स होते हैं, आर रियल नंबर्स। ए बी सी आर रियल नंबर्स, और साथ ही साथ क्या यहाँ पे ए 0 नहीं होना चाहिए, एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। क्योंकि अगर यहाँ पे आप ए 0 कर देंगे, ए 0, तो ये बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसलिए यहाँ पर ये मेंशन करना जरूरी है। ये है क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म। ए बी सी रियल नंबर्स होते हैं और लीडिंग कोफिशिएंट दैट इज ए, ये 0 नहीं होना चाहिए। तो ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो कोई भी पॉलिनोमियल हो इक्वल टू 0 कर दो, इक्वेशन बन जाना है। यहाँ पे पढ़ना था क्वाड्रेटिक, तो क्वाड्रेटिक का ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म, जब कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कंपेयर करना होता है तो इसी फॉर्म का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म का। ये हो गया। तो अगर ये इक्वेशन है तो इसको सॉल्व भी किया जाएगा। तो सॉल्व कैसे करते हैं, तो सॉल्व करने के लिए देयर आर 3 मेथड्स हैं। सॉल्व करने के लिए 3 मेथड्स यहाँ पर यूज किए जाएंगे, फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड एंड क्वाड्रेटिक फार्मूला। सबसे पहले मैं क्वाड्रेटिक फार्मूले की बात कर रहा हूँ। अगर ये इक्वेशन है, इसको सॉल्व करने के बाद, सॉल्व कैसे होता है वो अलग मैटर है, सॉल्व करने के बाद जो एक्स की वैल्यू आती है वही क्या होता है, इसका सोल्यूशन। किसी क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना मतलब एक्स की वैल्यू निकालना, एक्स की वैल्यू को ही सोल्यूशन रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल में होता था 0 उसी को सोल्यूशन और रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है सोल्यूशन, इसका सोल्यूशंस बोलेंगे इसको आप, या बोलेंगे रूट्स। इक्वेशन के केस में सोल्यूशंस बोलते हैं और रूट्स बोलते हैं। पॉलिनोमियल के केस में जीरोज बोलते हैं, वैल्यू वही रहती है। सोल्यूशन और रूट्स यहाँ पे क्या होगा, तो फाइंड करने के लिए जब इसको सॉल्व करते हैं बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तो सॉल्व करने के बाद फाइनली हमको ऐसे मिलता है एक्स, एक्स इक्वल टू मिलता है माइनस बी प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ ये कैसे आए हुए हैं, सॉल्व करने के बाद कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से। तो सॉल्यूशन से आपको बहुत मतलब नहीं है, वो एग्जाम में नहीं आता है, आपको इससे मतलब है। यही इसके रूट्स हैं। यहाँ पे ध्यान देंगे 2 रूट्स हैं, एक तो ये प्लस वाला है, एक माइनस वाला है, तो इसके 2 रूट्स हुए, जिसे आप अल्फ़ा बीटा भी बोलते हो। तो अगर एक को आप अल्फ़ा मान ले, यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे एक अल्फ़ा लेंगे तो क्या बनेगा, माइनस बी, लें आप प्लस वाला तो बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, एक ये बन जाएगा। नेगेटिव वाले को अगर बीटा मान लें तो हो जाएगा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस इन स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac होल अपॉन 2a। इसके ये 2 रूट्स हो गए, अल्फ़ा और बीटा, अल्फ़ा एंड बीटा। और आपको ध्यान में है जब पॉलिनोमियल हम लोग पढ़े थे तो वहाँ भी अल्फ़ा बीटा यही आता है। और ध्यान होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा
सम ऑफ जीरोज क्या होता है, दोनों ऐड करो, ऐड करते देखिए ये वाला कट जाएगा प्लस ये माइनस, तो माइनस बी माइनस 2b बचता है अपान 2a और आता है माइनस बी अपान ए। तो जो अल्फ़ा प्लस बीटा आया था यहीं से आया था, कितना आया था, -2b अपान 2a करके आया हुआ है, माइनस बी अपान ए। ओके, तो यहाँ से हो गया इसका सोल्यूशन। तो ये हम पॉलिनॉमियल में हम लोग पढ़ चुके हैं, वही सेम चीज़ यहाँ पर है, क्योंकि जो पॉलिनॉमियल सॉल्व करते हैं जीरोज फाइंड करने के लिए तो इक्वल टू जीरो करना पड़ता था, तो वही इक्वेशन बन गया। तो यहाँ पर आ गया ये अल्फ़ा प्लस बीटा। ओके, तो यहाँ पे माइनस बी अपान ए, अगर आप चेक करेंगे अल्फ़ा इंटू बीटा तो वही आएगा सी अपान ए ही आएगा। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे देखिए यहाँ पर ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्म में सॉल्व करने पर आपका फाइनली यही मिलेगा सी अपान ए, अल्फ़ा इंटू बीटा सी अपान ए जो प्रीवियस पढ़े हो, और अल्फ़ा प्लस बीटा होता है माइनस बी अपान ए। तो जो जीरोज थे वही रूट्स थे, यहाँ से कन्फर्म हो गया। चलिए इतना बात तो सही हो गया। तो ये जो फार्मूला आया है सॉल्व करने के बाद जो रूट्स आया है, इसी रूट्स को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला, या इसका नाम श्रीधराचार्य फार्मूला भी है, श्रीधराचार्य फार्मूला। दोनों नाम से इसको आप समझते रहें, जानते रहें। इसी फार्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला या श्रीधराचार्य फार्मूला। ये फार्मूला आया है सॉल्व करने के बाद, सॉल्व करने के बाद जो x की वैल्यू आती है वही इसके सोल्यूशन रूट्स हैं। किसके सोल्यूशन है, इसके, इसको सॉल्व करने के बाद ये मिला हुआ है। तो यहाँ पे जो x की दो वैल्यूज हैं दोनों इसके जीरोज होते हैं। अब इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अब ये चेक करना हो कि रूट्स कैसा होगा, इसे बोलते हैं नेचर ऑफ रूट्स। जो रूट्स आया हुआ है अल्फ़ा बीटा, इसका नेचर क्या होगा, रियल होगा, इक्वल होगा, अनइक्वल होगा, नॉन रियल होगा, क्या होगा, इसको समझते हैं इसी के थ्रू। ओके, तो रूट्स के बारे में डिस्कशन कहाँ से होता है, यहीं से रूट्स निकाल लिए हैं। अब इसको देख के हम बता सकते हैं रूट्स कैसे होगा, अलग अलग कंडीशंस हैं। अब यहाँ पे ध्यान दें, जो एक वैल्यू यहाँ पे अंदर में लिखी हुई है ये b² - 4ac, इसको अलग से डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोला जाता है, डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। और लिखते हैं कैपिटल डी से, तो कैपिटल डी हो जाता है b² - 4ac होता है, कैपिटल डी से शो करते हैं डिस्क्रिमिनेंट। किस वैल्यू को, b² - 4ac को। इसका नेम डिस्क्रिमिनेंट क्यों है, क्योंकि ये डिस्क्राइबर है, ये डिस्क्राइब करेगा, ये क्लियर कट बताएगा कि रूट्स कैसे होने वाले हैं, यही बताएगा। क्योंकि यहाँ पे सेफ है, ये रियल नंबर है, डिसाइडर यही रूट वाला होगा, ये बताएगा रूट्स कैसे होगा, इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये डिस्क्रिमिनेंट आपको बताने वाला है यहाँ पर। इसलिए इसका बहुत ही यूज है नेचर ऑफ रूट्स में। ओके, इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी, आप पहले से पढ़े भी होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो आपको रिवाइज हो गया है। तो अभी जो बातें हम लोगों ने सीखी उसको मैंने यहाँ पे समराइज कर दिया है। अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, जहाँ पे a b c रियल नंबर्स हैं एंड a इज़ नॉट 0, तो सॉल्व करने के बाद मिलता है x = -b + -√d/2a, वेयर d क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज़ b² - 4ac। सॉल्व करने के बाद क्या मिला, रूट सोल्यूशन अलग अलग लिखना हो तो एक को अल्फ़ा बोलते हैं -b + √d/2a, एक बीटा बोलते हैं -b - √d/2a। और आपको पता है दोनों का सम आता है -b/2a और प्रोडक्ट आता है c/a। इतनी बातें हम यहाँ पे मेमोराइज कर लिए। अब यहाँ पे डिपेंड करता है, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है तो उसका नेचर, उसके रूट्स के नेचर कैसे पता करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स। ओके, नेचर ऑफ रूट्स कैसे पता करेंगे आप, ये क्वेश्चन है। तो आप बोलोगे रूट्स यही तो हैं, इन्हीं के बारे में बताना है। हाँ, वो डिपेंड किस पे करता है, डिस्क्रिमिनेंट पर, इस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखिए मेनली 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन की बात करें, इफ़ अगर ये डिस्क्रिमिनेंट हमारा 0 से बड़ा आ जाए, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा हो जाए, देखिए ध्यान से,
जैसे ये 0 से बड़ा होगा तो कोई नंबर आएगा, चाहे रूट में ही रहे, √3, √4 या रूट से बाहर भी आ सकता है। मतलब यहाँ भी आंसर आएगा, यहाँ भी आंसर आएगा, और अलग यहाँ के प्लस होके आएगा या माइनस होके, मीन्स रियल रहेंगे। रूट्स क्या इरेशनल हो सकता है, रेशनल हो सकता है, रियल रहेंगे और अलग अलग दो वैल्यू आएगी। तो क्या होता है, देन रूट्स आर रियल, देन रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब होता है अलग अलग होंगे, अनइक्वल। रियल एंड अनइक्वल, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट होते हैं, पहली कंडीशन। सेकंड कंडीशन है, अगर ये d 0 हो जाए तो, डिस्क्रिमिनेंट अगर 0 हो गया तो क्या होगा, आप देख लो, जैसे ही d 0 हुआ ये पूरा पूरा 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा, -b/2a। यहाँ भी 0, -b/2a। मीन्स दोनों वैल्यू रियल आ रही। रियल कैसे आ रही, क्योंकि a भी रियल था, डिवाइड करने पर भी रियल ही रहेगा। तो यहाँ पे ध्यान दें, 0 होने से -b/2a दो बार आ गया, इसे बोलते हैं देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। देन रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट्स रियल इक्वल होंगे और सेम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दैट इज जो आपको रूट्स मिलेंगे -b/2a यही रूट्स मिलेंगे। मतलब रूट्स रिपीट हो जाएंगे, रिपीटेड रूट्स आपको मिलेंगे। ठीक है, रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड या इक्वल, मैंने यहाँ पे दिखा दिया कैसे हो रहा है। थर्ड केस बनता है, अगर d क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। इफ़ डिस्क्रिमिनेंट इज लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब हो गया रूट नेगेटिव हो गया। नेगेटिव होते ही क्या होगा, रूट में आप बोल रहे हो कोई नेगेटिव नंबर, तो रूट में नेगेटिव नंबर रियल नंबर में नहीं आता है। ठीक है, तो ये रियल नंबर नहीं होता है, मतलब नॉन रियल यहाँ भी हो गया, नॉन रियल यहाँ भी हो गया, तो नॉन रियल रूट्स आएंगे। तो क्या होंगे, देन रूट्स आर नॉन रियल। रूट्स नॉन रियल होंगे एंड इक्वल नहीं होंगे। फिर से नॉन रियल यहाँ पे हो, ठीक है, लेकिन प्लस माइनस अलग अलग करके आंसर आएगा, एंड अनइक्वल। रूट्स आर नॉन रियल एंड अनइक्वल, या इसे बोलते हो डिस्टिंक्ट। ये होता है, ये तीन मेजर बातें। इसमें कुछ पॉइंट्स आप और सोच सकते हो। पॉइंट नंबर 4, ये तो अलग अलग लिया, मतलब अगर रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट हैं, इसका मतलब ये होगा दोनों साइड से करेक्ट है। इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट मतलब d 0 से बड़ा होगा। रूट्स आर रियल एंड इक्वल तो d क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। रूट्स आर नॉन रियल एंड अनइक्वल तब क्या होगा, d लेस देन 0 होगा। अगर मैं केवल बोल दूं इफ़ रूट्स आर रियल, इफ़ रूट्स आर रियल तब क्या कंडीशन होगी, इफ़ रूट्स आर रियल तब क्या कंडीशन हो सकती है। तो देखिए, रियल एक यहाँ पर है, यहाँ भी रियल हो रहा है, यहाँ भी, मीन्स दोनों केस में रियल है। देन क्या होगा, d इज़ ग्रेटर देन r इक्वल टू 0, तो डिस्क्रिमिनेंट या तो 0 से बड़ा होगा या 0 के इक्वल होगा। ग्रेटर r इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, फिफ्थ कंडीशन देखें, अगर मैं बोल दूँ रूट्स क्या डिस्टिंक्ट हैं, डिस्टिंक्ट मीन्स अलग अलग, अनइक्वल। देखिए यहाँ भी अनइक्वल है, यहाँ भी अनइक्वल है, दो केस हो गया। या तो d क्या होगा, 0 से बड़ा, या d 0 से छोटा होगा। इसका मतलब इफ़ रूट्स आर अनइक्वल, अगर रूट्स इक्वल नहीं आ रहे हैं तब क्या कंडीशन होनी चाहिए, आप बोलोगे या तो d 0 से बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ 0 से बड़ा था, या क्या होगा, d 0 से छोटा होगा। दोनों को मिला के एक बात आप लिख सकते हो, दोनों को मिला करके क्या लिख सकते हो कि d 0 नहीं होगा। अगर d 0 से बड़ा है या छोटा है, इसका मतलब क्या है, d 0 ही नहीं है, मतलब d 0 नहीं होगा तो रूट्स क्या आएंगे, अनइक्वल आएंगे, रूट्स अलग अलग आएंगे। एकदम क्लियर सी सिंपल सी बात है। अगर d 0 नहीं है तो रूट्स अलग अलग होंगे, इक्वल नहीं होंगे। रूट्स रियल है तो चाहे d 0 हो जाए चाहे पॉजिटिव रहे, ये हो सकता है। एक केस और देखें,
अगर केवल आपसे कह दें इफ़ रूट्स आर इक्वल, रियल की बात हुई, अनइक्वल की बात हुई, इफ़ रूट्स आर, केवल बोल दिया इक्वल, रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स इक्वल का केवल एक ही केस ही आपको मिला यहाँ पर, देखिए यहीं पर, मतलब d इज इक्वल टू 0 पर ही रूट्स क्या होगा, इक्वल होगा। चाहे रियल बोले चाहे ना बोले, केवल बोल दिया गया रूट्स आर इक्वल, मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। ये बहुत ही यूज़फुल है। इसी पर बेस्ड डिफरेंट 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 4 मार्क्स के प्रॉब्लम आपको मिलते हैं। फार्मूला आपको सिखा दिया गया है, ये इतना ही क्वाड्रेटिक में क्लास 10th में है, ठीक है। इतना आप सीख लेंगे तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसको आप लोग नोट कर लें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए, सभी फार्मूले इसमें आ गए हैं। इसके बाद केवल मेथड है फैक्टराइजेशन और कंप्लीटिंग द स्क्वायर, उससे मेथड है सॉल्व करने का, बाकी फार्मूले ओवरऑल यही इतने हैं। इसके बाद हम लोग सीखते हैं मेथड्स फॉर सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कौन कौन से मेथड्स हैं जिसके हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देयर आर 3 मेथड्स। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको सिखा दिया गया, फिर है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, और थर्ड है फैक्टराइजेशन। तो इस क्वेश्चन में हम तीनों तरीके सीखते हैं सॉल्व करने के जल्दी से। तो पहले मैं यूज करने वाला हूँ फैक्टराइजेशन मेथड, कैसे सॉल्व करें फैक्टराइज करके। ओके, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है इसका। लीडिंग कोफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म को साइन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखिए √2 इंटू 5√2 मल्टीप्लाई कर लो, साइन आएगा प्लस है, यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो क्या बन जाएगा 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा, √2 इंटू √2 2 बन जाएगा। 5 इंटू 2 देखिए, और 5 + 2 करने पर कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, प्लस करने पर 7, क्योंकि यहाँ पे प्लस साइन आया था। ये आप लोग प्रीवियस क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हो बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। तो ये हो जाएगा √2x², यहाँ पे क्या लिखना है 5 + 2, तो हो जाएगा 5x + 2x + 5√2 = 0। पेयर बना लेंगे। फर्स्ट पेयर में सिंपली देखिए केवल x कॉमन हो रहा है, तो आ जाएगा √2 + 5। सेकेंड पेयर में भी यही आएगा, आप पहले लिख दो √2 इंटू x + 5 ही कॉमन होगा तभी फैक्टराइज होता है। तो ये कब आएगा देखिए, √2 कॉमन करने पे ही आएगा, जब आप √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे यही बन जाएगा, ये हो गया = 0। तो फैक्टर्स क्या हो गए, √2x + 5 एंड x + √2 = 0। दोनों अलग अलग जीरो करोगे, जब इसको जीरो करोगे तो क्या मिल जाएगा, x = -5/√2। जब ये वाला जीरो करोगे तो मिल जाएगा x = -√2। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर होगा x = -5/√2 एंड -√2। ये हो गया x की वैल्यू, मीन्स इसके रूट्स या इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइज करके ऐसे इसका सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। सेकेंड मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, इसको हम लोग कर ली। इसमें क्या करना होता है, होल स्क्वायर बनाना होता है। लीडिंग जो टर्म है और कांस्टेंट को होल स्क्वायर बना दो, मिडिल टर्म अपने आप आ जाएगा। देखिए कैसे, इसके लिए पहले तो यह प्रयास करो कि लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो जाए, तो √2 से ओवरऑल डिवाइड कर दो। जब डिवाइड करोगे आपको मिलेगा x² प्लस यहाँ मिल जाएगा 7/√2 इंटू x, यहाँ √2 कट जाएगा 5 और 0/√2 0 ही होता है। ये हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब देखिए होल स्क्वायर बनाना है, तो पहला हो जाएगा a², या तो a + b का होल स्क्वायर बनता है या a - b का होल स्क्वायर बनता है। यहाँ मिडिल टर्म प्लस है तो प्लस का स्क्वायर बनेगा, a² हो गया। लास्ट में ये क्या बन जाएगा, √5 का स्क्वायर b², ठीक है, a², ये b², ऐसे बना सकते हो। बीच में क्या आएगा, 2ab आएगा, बीच में 2ab, ठीक है, ऐसे आप बना सकते हो। यह आपका तरीका ऐसे नहीं डिफिकल्ट लग रहा हो तो पहले इसको बना लें, फिर लिखें 2ab। फार्मूला में लिख दे रहा हूँ, ये होता है a² + 2ab + b² बन जाता है a + b का होल स्क्वायर। देखिए मैंने यहाँ पे a² बना दिया, फिर आता है 2 फार्मूले में है a मतलब हो गया x, b क्या होता है
जो आपका मिडिल टर्म है इससे डिवाइड कर दो 2x से। तो देखिए x से x कट जाएगा तो क्या आएगा 7/2√2 आ जाएगा। जो ये मिडिल टर्म था और आप जो बनाए हो 2a इससे डिवाइड करो, x से x कट जाएगा 7/2√2 आ जाएगा। एक तरीका ये है। सेकंड ये है जो मिडिल टर्म का कोफिशिएंट हो उसमें 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इस कोफिशिएंट में 1/2 से मल्टीप्लाई करने पर यही आ जाएगा। ये हो गया b, ये क्या हो गया b, तो प्लस क्या बन जाता है b², मतलब 2√2 इसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर यही माइनस कर देते हैं स्क्वायर, और क्या है +5 = 0। ध्यान दें यहाँ तक और ये सेम है, इतना मैंने चेंज किया है। यही प्लस यही माइनस कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट ये होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ तक देखिए होल स्क्वायर बन जाएगा a² + 2ab + b²। तो होल स्क्वायर बन गया। इसको सॉल्व करके हम आंसर ला सकते हैं। अब क्लियर है। आप सिंप्लीफाई करेंगे ऊपर फिर आपको यही मिलेगा। तो ये बन गया x प्लस ये है a ये है b, ओके, x प्लस 7/2√2 ये हो जाएगा होल स्क्वायर। ये सॉल्व कर लोगे तो -49 स्क्वायर करिए, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 हो जाएगा और +5 = 0 हो जाएगा। ठीक है, और सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे ध्यान देंगे ये हो जाएगा x प्लस 7/2√2 होल स्क्वायर। इसको राइट साइड कर दो। ठीक है, राइट साइड करने के बाद एलसीएम भी ले लो इसमें 8, एलसीएम 8 हो जाएगा। दिख नहीं रहा होगा नीचे, ये हो गया होल स्क्वायर। एक मिनट, थोड़ा पोर्शन में ऊपर इरेज कर दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ ऊपर देखेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा x प्लस 7/2√2 इसका होल स्क्वायर। ध्यान से देखेंगे राइट साइड में 8 एलसीएम होगा, ट्रांसपोज कर रहे हैं तो ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, मतलब 49 प्लस में रहेगा और 8 5 जा 40 रहेगा माइनस में। ठीक है, ये रहेगा तो कितना बन जाएगा 9 बन जाएगा 8। होल स्क्वायर है तो रूट लेना पड़ेगा निकालने के लिए x की वैल्यू 7/2√2। जैसे ही रूट लोगे प्लस माइनस लग जाएगा 9/8। ये क्या बन जाएगा प्लस माइनस, 9 का रूट 3, 8 का रूट होता है 2√2, 8 का रूट हो जाता है 2√2। मीन्स आपने ये लिख दिया x प्लस 7/2√2 ± 3/2√2। इसी को अलग अलग सॉल्व कर लेना है, एक बार प्लस एक बार माइनस, आपको x की 2 वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर देखेंगे तो जब मैं प्लस लूँगा, ध्यान दें ये प्लस जाएगा इधर माइनस होगा, तो 7 माइनस में प्लस 3 तो -4 हो जाएगा। 3 - 7 -4/2√2, 2 2 जा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो -2/√2। इसको और सॉल्व करोगे तो देखिए जो -2 है लिख सकते हो √2/√2। इसको यहाँ से कट जाएगा, फाइनली क्या मिलेगा -√2। x की वैल्यू आ गई 1 -√2। आपको ध्यान होगा हम लोगों ने सॉल्व भी किया था तो एक वैल्यू -√2 आई थी। जब आप माइनस वाला लेंगे ये माइनस तो -10 हो जाएगा वो, तो x की वैल्यू आ जाएगी -10/2√2। इधर जाएगा -3 - 7 -10/2√2, 2 5 जा 10, तो -5/√2 आ जाएगा, -5/√2। ये सेकेंड वैल्यू आ जाएगी x = -5/√2। तो ऐसे कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इसको आप लोग नोट कर लें। इस बार कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड डिलीटेड है फॉर दिस सेशन 2022-23। सो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला कैसे यूज करते हैं सीखेंगे और नेचर ऑफ रूट्स पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे। साथ ही साथ इसका कंप्लीट चैप्टर का जो प्लेलिस्ट है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा चैप्टर आप ठीक से थोरोली पढ़ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।